की वहीं इकट्ठा रहे। जब बेटा नाती धुर्रा गिराने जाए तो सबकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। ऐसा प्रेत बन गया धुंधकारी। गोकर्ण गया में पिंडदान किए लेकिन मुक्ति नहीं हुई। माता पिता की हो गई, भाई की मुक्ति नहीं हुई। रात में घर में वापस आए तो प्रेत बन के लगा डरवाने, हाथ में जल लिए और छिड़के और बोले तू कौन है? तो बोलता है प्रेत हम भ्राता तो दियस्मि धुंधकारी नाम था। मैं आपका सगा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। सुखिये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितम मया। मैं अपने दोष के कारण अपने ब्रह्म तेज को समाप्त कर दिया, ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। एक बात ध्यान रखना भैया, और वर्ण के लोग अगर गलती करेंगे तो एक बार क्षमा हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मण अगर गलती करेगा तो क्षमा नहीं होगा। बोलो राधे। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण का जीवन सारे सृष्टि को उपदेश करने के लिए बना है। जन्मना ब्राह्मणो गुरु, और कान खोल के सुन लेना, ब्राह्मण के अलावा दूसरे वर्ण को कभी भी गुरु मत बनाना। राधे राधे। और नहीं तो जितने गुरु होंगे सब अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलने पाएंगे। राधे राधे। याद रख लेना, ब्राह्मण अकेले को गुरु बनने का अधिकार है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मण हो तब गुरु हो। हाँ? ब्राह्मण हो तब गुरु हो, केवल गुरु हो इससे मतलब नहीं बनेगा, इसके आगे ब्राह्मण होना चाहिए। यही सब विजय उपाय ना तो जा। अगर विजय श्री चाहिए पूरी सृष्टि में तो ब्राह्मण गुरु होना चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम ओई। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। धुंधकारी प्रेत बना था। मैं तेरा सगा भाई, भैया गोकर्ण मेरा नाम धुंधकारी है। मैं गया गंगा में पिंडादान किया, तेरा उद्धार नहीं हुआ। बोले भैया गया गंगा में दूसरे और तीसरे नंबर के पापी का उद्धार होता है, तू कौन नंबर का? बोले फर्स्ट नंबर का। मेरा उद्धार गया गंगा में नहीं होगा, तेरा उद्धार कहां होगा? बोले मैं भी नहीं जानता, जानता तो आपको बता देता। सवेरे गोकर्ण दुखी हुए, साधु संत बुलाए, पूछे भैया गया में पिंड दान करके आया, माता पिता मुक्त हो गए, भाई मेरा प्रेत बना। साधु संतों ने कहा कुछ उपाय समझ में नहीं आता, आप तो सूर्य भगवान के उपासक हो। सूर्य की उपासना करने वाला बड़ा तेजस्वी होता है, सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। हाँ, जो रोज सूर्य भगवान को जल देता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसके जिंदगी में रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं रहती। बोलो राधे राधे। गंगा, गायत्री, गौ, गीता, ये हमारे देश की धर्म की पहचान है। सूर्य को रोज पानी देने वाला कभी रोगी नहीं होता, भयंकर रोग इससे कभी नहीं होता। जिसके घर में धन की कमी हो, सूर्य के लोटे में एक तांबे का लोटा जल भरो, उसमें थोड़ा पीला चावल डाल करके जल दे दो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगे। बोलो राधे। याद रखना, इसलिए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ईश्वर शास्त्रांश सोते जो रासे जगत पते। अगर मंत्र ना आवे तो कोई बात नहीं, केवल सूर्य नारायण नमः। जैसे सूर्य भगवान को जल दान किए, अर्घ दिए, प्रणाम किए, वैसे सूर्य भगवान से बोले ठहरो, तो गोकर्ण के रोकने पर सूर्य भगवान प्रकट हो गए।
क्या बात है गोकर्ण? बोले प्रभु मेरा भाई प्रेत बना, गया गंगा में पिंडादान किया, उसका उद्धार नहीं हुआ। सूर्य भगवान ने कहा 100 बार गया गंगा में पिंडादान करो तो तेरे भाई की मुक्ति नहीं होगी। कहे क्यों? बोले गया श्राद्ध सतेर नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। 100 बार गंगा और गया में पिंडादान करो तो भी तुम्हारे भाई धुंधकारी की मुक्ति नहीं होगी। तो बोले उसकी मुक्ति कैसे होगी? भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचा सर्वई धर्म रूपम तु सांप्रतम। सूर्य भगवान कहते हैं जिस घर में सप्ताह की कथा हो जाएगी उस घर में कभी प्रेत योनि में कोई नहीं रहेगा। 21 पीढ़ी तक लोग मुक्त होते हैं। 60 पीढ़ी मां खानदान की, 7 पीढ़ी पिता खानदान के और 7 पीढ़ी ससुराल खानदान के। 7 त्रिक 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। अपने भाई के नाम से भगवान की कथा कराओ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। सावन के महीने थे, जैसे गोकर्ण ने सुना कि भागवत सप्ताह करना पड़ेगा, तुरंत बगीचे में व्यवस्था किए, बैठ गए स्वयं कथाकार बन करके। कोई जरूरी नहीं कि हम कथाकार खोज के ही लाएं, अगर कथा आती है तो पुत्रों के नाम से स्वयं बैठ के करो। हाँ, स्वयं पितरों के नाम से बैठ के करो। ये तो महाराज जी की दिव्य विचारधारा है कि मुझे खोज करके लाए, बाकी स्वयं कथाकार हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, पूरे खानदान में सब पंडिताई करते हैं। क्या सुख सागर खोल करके कथा नहीं सुना सकते? काट सकते। लेकिन शंकर भगवान रचना करने वाले, कथा करने वाले, लेकिन किसके यहां कथा सुनने गए? कुंभज ऋषि के यहां। क्यों? जैसे कुंभज के यहां गए, कुंभज उठ के खड़े हो गए। माता पिता कैसे आए? बोले ऋषि श्रेष्ठ, हम पति पत्नी भगवान की कथा सुनने आए। बोले आप तो स्वयं कथाकार हैं, आप तो स्वयं रचयिता हैं। बोले ऋषि, स्वयं की रचना से इतनी मजा नहीं आती, स्वयं कथा करने से इतनी मजा नहीं आती जितना दूसरे के मुख से सुनने से मजा आती है। हाँ, इसलिए कथा सुनना चाहिए। हाँ, पवित्र वाणी होती है, जहां भगवत रस टपकता है वाणी भी धन्य हो जाती है। तो महाराज गोकर्ण 7 दिन कथा किए। ऋषि मुनि महात्मा आके बैठ गए। जो नहीं आए उनको पकड़ पकड़ के भृगु ऋषि खींच के लाए। गहरी बात समझना, जो नहीं आए उनको पकड़ के कल से खींच के लाना, और 2-3 दिन बाद नहीं आए तो हमको बताना, फिर मैं चलूंगा। हाँ। सब आ गए, जय जयकार होने लगी। जय शब्द नमा शब्द हुआ। भागवत भगवान की जय। सात गांठ वाले बांस में धुंधकारी का आह्वान किया गया। 7 गांठ का बांस पड़ा था बगीचे में, उसी में आके धुंधकारी बैठ गया। बांस में कई गांठ थी? 7। हमारे आपके शरीर में कई गांठ है? 7। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, ये 7 गांठें हैं। और नियम से 7 दिन सुनोगे तो 7 गांठें फट जाएंगी।
और छूटन ग्रंथि पाव जो कोई, तो यह जीव कृतार्थ होई। जीव तब कृतार्थ होता है जब जीवन की ग्रंथि का भेदन हो जाता है। और जीवन की ग्रंथि का भेदन करता कौन है? जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक जीवन की ग्रंथि का भेदन नहीं होता। सातों गांठें फट गई, दिव्य रूप धारण करके बाहर आ गया। विमान लेकर के इंद्र पंडाल में आ गए। भैया दुंदकारी आइए, विमान में बैठिए, चलिए। दुंदकारी विमान में बैठ गया जाने के लिए। गोकर्ण ने कहा ठहरो। इंद्र ने कहा क्यों रोक रहे हो? बोले इतने सुनैया आए हैं, सबके लिए विमान नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? इंद्र ने कहा श्रवण के भेद से विमान में भेद हो गया। जैसी कथा धुंधकारी ने सुना ऐसी किसी ने नहीं सुना। तो गोकर्ण ने पूछा कथा कैसे सुननी चाहिए? इंद्र ने कहा सुनाता हूं। सनत कुमारों से नारद जी ने पूछा कथा सुनने की विधि क्या है? बोले सुनाता हूं। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कथा सुनने की विधि क्या है? बोले सुनाता हूं। सूत जी से सौनक ऋषियों ने पूछा कथा सुनने की विधि क्या है? सुनाता हूं। मैत्रेय जी विदुर जी से पूछे, विदुर जी मैत्रेय जी से पूछे कथा सुनने की विधि क्या है? सुनाता हूं। हो सके तो 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए भगवान की कथा सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा ना रहा जाए तो बोले ना रहा जाए तो पानी पी लेना चाहिए। बोले पानी पीने से ना रहा जाए तो बोले फिर घी पी लेना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, डॉक्टर दाल में डाल के खाने के लिए मना करते हैं, आप घी पीने के लिए बोल रहे हो। मान लिया उससे ना रहा जाए तो बोले फिर दिन भर कछु नहीं खाना चाहिए, शाम को फलाहार ले लेना चाहिए। उससे भी ना रहा जाए तो सनत कुमारों ने कहा नारद जी उससे भी ना रहा जाए तो दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए, शाम को आहार ले लेना चाहिए। उससे भी ना रहा जाए तो सनत कुमारों ने कहा फिर दिन भर 45 बार खाना चाहिए। कौन मना करता? टिफिन डिब्बा लेके आना चाहिए। लेकिन ज्यादा भोजन करके कोई कथा नहीं सुन सकता। भोजन कम होगा तो भजन ज्यादा होगा, भोजन ज्यादा होगा तो भजन कम हो जाएगा। इसलिए स्वल्पाहार फलाहार बहुत सारी विधि बताए। वाचका परमात्मना वर्णई पंच विप्राणाम कथाभंग निमित्तये। अगर हो सके तो 5 ब्राह्मण व्यास मंच पर होने चाहिए। हम लोग मिला करके टोटल कहे हैं आपके यहां 2 धाम आए, अयोध्या धाम, ये वृंदावन धाम। ये जो 3 संगीताचार्य हैं खास बिहारी जी के हैं, और हम 2 जो विराजमान हैं यहाँ खास राम जी के हैं। बोलो राधे राधे। 2 धाम यहाँ आए हैं, तीसरे धाम चोरभट्टी में आए हैं। भगवान की कथा हो रही। मैं संगीत में छत्तीसगढ़ वालों को भी रखता हूं, राधे राधे। लेकिन विशेष कोई प्रोग्राम आ ही जाता है तो फिर ब्रजवासियों को बुला लेता हूं। बाकी यहीं के यहाँ के लोग भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो संगीत है यहाँ के लिए मुलायम है। बोलो राधे राधे। तो महाराज कथा सुनने की विधि बताए। कम से कम व्यास मंच पर 5 ब्राह्मण वर्ण होने चाहिए, जो बीच बीच में भजन में सहयोग करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, और कुछ मंत्र जपते रहे, लेकिन जपते रहे, गणेश मंत्र जपते रहे।
वाचिका परमात्मना, कथा वाचने वाले को 7 दिन साक्षात श्री कृष्ण ही मानना चाहिए, क्योंकि नर से कल्याण नहीं है, नारायण से कल्याण है। तो नर में ही नारायण को आरोपित करके प्रणाम कर लेना चाहिए। बहुत सारी विधि बताए। जो यहां आके झाड़ू लगाएगा ना, ओ मैया, जो सवेरे यहां आके झाड़ू लगाएगा उसे भागवत का पूरा फल प्राप्त होगा। जो यहां आकर के केले का पत्ता लगा देगा, आम की पत्ती का तोड़ लगा देगा, उसे भी भागवत का फल प्राप्त हो जाएगा। जो यहां आकर के गिलास लोगों को पानी पिला देगा, उसे भी भागवत का फल प्राप्त हो जाएगा। जो आए हुए भक्तों का जूता चप्पल देखेगा जिम्मेदारी के साथ, उसे भी भागवत का फल प्राप्त हो जाएगा। और जो चोरी करेगा वो केटका बन के लटक जाएगा। बोलो राधे। बहुत सारी विधि बताई गई है कथा की। और कथा पंडाल में तुलसी मैया का रहना नितांत जरूरी है। हाँ, क्योंकि भगवान मेरे ठाकुर है और तुलसी जी हमारी ठकुरानी है। समस्त वेदियों का आवाहन पूजन करना चाहिए, देवताओं का। सर्वतोभद्र, नवग्रह, षोडश मातृका, चतुष्षष्ठी, वासुदेव, ये सबको बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब कथा सुनने के लिए लालायित रहते। जो नियम से कथा सुने, 7 दिन तक संयमित जीवन जीना चाहिए। कठोर बिस्तर पर सोना चाहिए। एक टाइम स्वल्पाहार लेना चाहिए। 7 दिन तक सत्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अतिथि अभ्यागत का सम्मान करना चाहिए। अन्न है तो अन्न देके, अन्न नहीं तो पानी देके, और पानी नहीं तो मीठी मीठी वाणी देके सम्मान करना चाहिए। और दूर दूर तक निमंत्रण भेजना चाहिए। जितने ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके उतनी कोशिश करना चाहिए। मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ, कल ही देखा कलश यात्रा में भीड़, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चोर भट्टी में बड़ा प्रेम है। बहुत अच्छा लगा। चोरभट्टी वालों के यहां आने के बाद ये नहीं पता लगा कि कोई प्राइवेट में कथा कर रहा हूं। अब पंडित जी ने कहा भी था हमसे, महाराज जी कथा तो सार्वजनिक ही है। बोलो राधे राधे। संकल्प बड़े हमारे नाम से होगा, बाकी कथा तो सार्वजनिक ही है। और मुझे भी अच्छा लगा कि भगवान किसी के प्राइवेट नहीं होते। बोलो राधे राधे। भगवान किसी के प्राइवेट नहीं होते। जिसका भाव बने भगवान उसी के होते हैं। तो महाराज कथा सुनने की बहुत सारी विधि बताई। 3 घंटे में 3 बार नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन होना चाहिए। लंबा चौड़ा भजन नहीं, नाम संकीर्तन। सूर्योदय आरंभ मध्याह्न घटिकाद्वयम, सूर्योदय से चालू हो मध्याह्न घटिकाद्वयम, 2 घंटा का विश्राम, शाम तक कथा चलती रहे। क्यों? पहले संस्कृत भाषा में ही होती थी। बोलो राधे। देव भाषा। अब आजकल 2-2 भाषा में होती है। सवेरे संस्कृत भाषा में और 2 बजे से 6 बजे तक हिंदी भाषा में। बहुत सारी कथा की विधि बताई गई है। और शाम को तुलसी पत्ती का प्रसाद जरूर खाना चाहिए। जो नियम से कथा सुने, तुलसी पत्ती का प्रसाद ले। और कथा कराने वाले या प्रसाद की बुराई कभी नहीं करना। कितने लोग कथा सुनने के बाद उठ के जाते हैं तो बुराई करते जाते हैं। सबो बने हैं, फिर प्रसाद ठीक ठाक नहीं है। बोलो राधे राधे। सब बने हैं भाई का पंडाल एक बने नहीं दिखाते। सब बने हैं, फिर मनोरंजन का मोथे।
नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। बन जाए तो भगवत कथा की बड़ाई करना। भगवान की कथा तो कथा ही है, कथाकार के पीछे मत पड़ो, कथा के पीछे पड़ो। आजकल लोग कथाकार के पीछे पड़ रहे हैं जो टीवी में आ जाए। सर्च करके देख लेना, आस्था पर भी कथा मेरी आती रहती है। बोलो राधे राधे। हाँ, कई बार लाइव हो गया, लेकिन जजमान हमारे थोड़ा कमजोर है। बोलो राधे राधे। मैं तो पंडित जी को भी बोला था कि आप बोलिए तो चैनल मंगवा देता हूं। राधे राधे। हाँ, केवल कथा के पीछे पढ़ना चाहिए। कथाकार कोई रहे इससे मतलब नहीं है, भगवान की कथा सुनना चाहिए। बहुत कथा की विधि बताई गई। अब ज्यादा विस्तार में कथा की विधि का नहीं करूंगा। मैं भागवत कथा प्रारंभ करने चल रहा हूं। अभी तक कथा शुरू नहीं हुई है, अब श्री गणेश होने चल रहा है। अभी तक आपने महात्म सुना, वो भी परम पुराणांतर्गत है, भागवत पुराणांतर्गत नहीं है। 6 अध्याय कथा परम पुराणांतर्गत है, भागवत के अंतर्गत में नहीं। अब भागवत प्रारंभ होने चला। बोलिए भागवत जी भगवान की जय। आइए श्री गणेशाय नमः। जन्मादस्य तोनुयाजित्रश्चार्थस्य विज्ञासुरा तेने ब्रह्मदं चयादि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आइए भागवत कथा का श्री गणेश हो गया। जन्मादस्य सत्यम परम धीमहि। ये नहीं लिखे कि कृष्णम परम धीमहि, ये नहीं लिखे कि राधा परम धीमहि, ये नहीं लिखे कि शिवम परम धीमहि। क्या लिखे? सत्यम परम। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सारीस, परहित सारीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना है, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम, आगम माने वेद, निगम माने शास्त्र। आगम निगम पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ने बखान किया है। क्या? धर्म न दूसर सत्य समाना। और उससे भी बढ़िया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। सत्य की वंदना करके मैं भागवत जी को प्रणाम करता हूं। वेद व्यास ने ऐसा कहा। जन्माद्यस्य सत्यम परम धीमहि। तो महाराज प्रश्न किए। सौनक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव जी को तो आपने बता दिया कौन है, व्यास के पुत्र हैं। चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास ने नारद जी से प्राप्त करके 18,000 श्लोक को तैयार किया है।
शरणीकरण किया। और ये परीक्षित महाराज कौन है? बोले जो भगवान के इच्छित हैं वो ही सीधा सीधा है। ज्यादा क्या विस्तार करूं महाभारत का, बस इतना समझिए कि जो भगवान का इच्छित है वो परीक्षित है, और जो भगवान की इच्छा ही करे वो भी परीक्षित है। जो भगवान की इच्छा से बच जाए वो भी परीक्षित है। जो जीवन भर भगवत लक्ष्य लेके चले वो भी परीक्षित है। और या तो जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे वो भी परीक्षित। अब परीक्षित के कितने अर्थ किए जाए? ये परीक्षित के इनका थोड़ा विस्तार करिए गुरुदेव। सूर्य जी ने कहा परीक्षित उत्तरा के बेटे हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं, और अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन के बेटे हैं। अर्जुन पांडु और कुंती के बेटे हैं। 17 दिन की लड़ाई महाभारत की हुई। पूरी महाभारत की सेना तहस नहस हो गई, कौरव समाप्त हो गए। अंतिम दिन की लड़ाई में दुर्योधन मरने लगा तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य गुरु का पुत्र बोला, अगर मुझे सेनापति बनाए होता तो मैं तुझे विजय दिला दिया होता। एक दिन और बचा है दुर्योधन, आज मुझे सेनापति बना दे, देख मैं परिणाम ला दूंगा। दुर्योधन ने कहा कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? बोले उसकी और मुरली वाला है। बोलो राधे राधे। इसलिए बाल बांका नहीं होगा, जिसकी और मुरली वाला खड़ा है उसे कौन हराएगा? बोले बना के तो देख। दुर्योधन ने कहा तो मर ही रहा हूं, बन जा। बन गया। बनने के बाद काक उलूक विद्या सीखा। सोए हुए कौआ को उल्लू मार के गिरा रहे थे तो ज्ञान आ गया कि सोए हुए पांडवों को मैं भी मार सकता हूं। 17वें दिन की लड़ाई पूरी हो गई थी। भगवान 18वें दिन की लड़ाई की रात्रि में बोले, पांडव तुम लोग आज शिविर छोड़ के हट जाओ, आज अंतिम दिन है लड़ाई का। भगवान का पूरा कहना माने 5 पांडव भगवान के साथ शिविर छोड़ के निकल गए। द्रौपदी के साथ शिविर में 5 बेटे सोए थे। आधी रात के अश्वत्थामा आया और तलवार लेके 5 बच्चों का गला काटा और गला चादर में बांधा ले जाके दुर्योधन के पास पहुंचा। बोले मित्र तेरी अंतिम इच्छा मैंने पूरी कर दिया। तुमने मुझसे कहा था कि पांडव का सिर काट के ला देना, मैं आराम से मर जाऊंगा। ले सेनापति बनाया, परिणाम देख ले। दुर्योधन मरते समय बोला कि मूली गाजर उखाड़ के लाए हो, मुझे विश्वास नहीं पड़ता कि आज तक किसी एक पांडव को तुम्हारा नहीं पाए। आज कैसे 5 का सिर काट के ले आ दिए? अरे मैं लाया चाहे जैसे लाया, और बोले प्रमाण लेके आया हूं, दिखा तो। 5 का सिर लाया, जब हाथ में पकड़ के दबाया तो पिछनी हो गए। दुर्योधन रो करके बोला कि मुझे उम्मीद नहीं कि ये पांडव के सिर है। क्यों? मैं पांडव की मुंडी पर 100 गदा मारता था, भीमसेन की मुंडी पर तो भी नहीं पिचकते थे, और दबाने से 5 पिचक गए। इसका मतलब ये पांडव की मुंडी नहीं है। और जब निहार के देखा तो द्रौपदी के 5 बेटे थे। दुर्योधन ने कहा मेरी मौत बिगड़ गई। अश्वत्थामा ने कहा जिसका जीवन बिगड़ा रहता है उसकी मौत कहां सुधरेगी? बोलो राधे राधे। हाँ, जिसको जीना नहीं आता दुर्योधन, उसको मरना भी नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, मित्र है। दुर्योधन ने कहा क्या करूं, तुमने द्रौपदी के बच्चों को मार डाला, अच्छा नहीं किया। तड़प तड़प करके मर रहा है दुर्योधन। और इधर पता लग गया, शिविर में हाहाकार मच गया। द्रौपदी के बच्चे धड़ पड़ा हुआ है, तड़प तड़प के द्रौपदी रो रही है। किसने किया कुकृत्य? द्रोणाचार्य गुरु का बेटा अश्वत्थामा ने दुष्कृत्य किया है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए अर्जुन। ब्रह्मास्त्र चले, दोनों तरफ से परास्त करके बांध करके अश्वत्थामा को रस्सी में लटका के जमीन में लिटा के रथ के पहिया में बांध करके अर्जुन दौड़ाया। वो घसीटता हुआ लेकर के आया, पूरे शरीर से रक्त बहने लगा अश्वत्थामा। द्रौपदी बच्चों के धड़ के सामने बैठ के रो रही थी, लेकिन धूल उड़ती देखी, उठ के खड़ी हुई। क्या बात है, कैसी धूल हो रही है? किसी ने बता दिया कि द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा घसीट के लाया जा रहा है अर्जुन के द्वारा।
द्रौपदी अपने बच्चों का मरा हुआ शरीर छोड़ के दौड़ी और दौड़ करके आई, देखी तो पीछे में रगड़ता हुआ आ रहा है कौन? अश्वत्थामा। अर्जुन से कहती है रथ रोक दो, और जैसे रथ रुका वैसे द्रौपदी कहती है पार्थ अच्छा नहीं किए तुम, तुम्हें लाज नहीं आई? अर्जुन ने कहा क्या लाज आएगी? बोले बेटे के हत्यारे को लाया हूं, मुझे क्यों शर्म आएगी? अरे द्रौपदी ने कहा बेटा का हत्यारा ये बाद में है, गुरु का बेटा ये पहले है, पहले तो देख। हाँ बेटा की हत्या बाद में किया, लेकिन गुरु का पुत्र पहले है, उससे भी पहले ये ब्राह्मण का पुत्र है। और ब्राह्मण के साथ इतना बड़ा अपमान। अरे अर्जुन तुझे इस सृष्टि में कभी क्षमा नहीं होगा। बोले मेरे बेटे को मार डाला है, बोले कुछ भी कर डाला, लेकिन है ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के बाद सबसे ऊंची बात है कि मेरे गुरु का पुत्र है, और गुरु के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। अर्जुन अपने बेटे अश्वत्थामा को इतनी ऊंची विद्या नहीं दिए गुरु महाराज जितनी ऊंची विद्या तुझे दिए। देख ले, यदि कहीं अपने बेटे को इतनी ऊंची विद्या दिए होते तो आज अश्वत्थामा बन के घसरता नहीं आता, तू बन के घसरता हुआ आता। लेकिन गुरु महाराज की गरिमा तो देखो कि अपने बच्चे को इतनी ऊंची विद्या नहीं सिखाए जितनी ऊंची विद्या अपने शिष्य को सिखाए। फिर द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 बेटे मार डाले गए, मेरे 5 पति अभी जिंदा। किसी का बेटा मर जाए मां का, लेकिन पति जीवित हो तो पति कहता है चिंता मत कर, मैं तो मर गया, बेटा तो मर जाता। उस नारी की साहस बढ़ जाती है कि मेरा पति अभी बैठा है। लेकिन जिसका अर्जुन जिसका पति भी मर गया हो, एक ही बेटे के आसरा पर मां जीती हो, एक दिन उसका बेटा भी मर जाए तो मां अनाथ हो जाएगी। मेरे गुरुदेव मर चुके हैं महाभारत के युद्ध में, मेरी मां कृपी अनाथ हो जाएंगी, इसी बेटे के सहारे गुरु मां जीवित है। आज इस बेटे को भी मार डालोगे तो गुरु मां क्या भीख मांग है? इसलिए अश्वत्थामा को अश्वत्थामा के लिए मत छोड़ो, अश्वत्थामा को गुरु मां के लिए छोड़ो। छोड़ दो अर्जुन। भीमसेन ने कहा पुत्र हत्यारे पर तू दया करती है, तुझे भी मार डालूंगा। भगवान सामने खड़े हो गए, भीम आज द्रौपदी अगर नहीं आई होती तो मैं तेरे जिंदगी में सारथी नहीं बनता तेरे खानदान का। अर्जुन का रथ इसलिए चला रहा हूं कि अर्जुन ने द्रौपदी के साथ विवाह किया, और जो जीव अर्जुन दयाल रूपी द्रौपदी के साथ विवाह करता है उसके जीवन का सारथी श्री कृष्ण जरूर बनता है। द्रौपदी का तत्व दया है, अर्जुन का तत्व जीव है। जीव जब मत्स्य वेद किया, कौन मछली मारा? मन रूपी मछली। तो दया रूपी द्रौपदी के साथ शादी हुई अर्जुन की, इसलिए श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड के मालिक सारथी बन के आए। आप भी मत्स्य वेद करिए, मन रूपी मछली को मारना पड़ेगा। बताइए, मन को नहीं मारोगे ये मन घर में घुसा रहेगा। बोलो राधे राधे। मन को नहीं मारोगे तो घर का काम छोड़ के तुम कथा में नहीं आओगे। संसार का सारा काम करते हुए मन मारोगे तो 7 दिन कथा पंडाल में आओगे, और जब मन मार के कथा पंडाल में आओगे तो मन मनमोहन से जुड़ जाएगा और जिंदगी में तुम्हारे जीवन का सारथी कृष्ण बन जाएगा। भगवान सामने खड़े थे।
भगवान अर्जुन ने सबसे पूछा, युधिष्ठिर से, भीमसेन से। भीम ने कहा तू नहीं मारेगा, मैं मार डालूंगा। युधिष्ठिर ने कहा धर्म के विरुद्ध मत करना। नकुल सहदेव ने कहा मैं मार दूंगा। और भगवान बगल में खड़े थे। भगवान ने कहा बस आई एम ड्राइवर, बोलो राधे राधे, मेरी कोई कदर नहीं। एक बार मुझसे भी पूछ लेता ड्राइवर साहब आप बताइए कि मार दूं कि छोड़ दूं, लेकिन ड्राइवर की कोई कदर नहीं है। लास्ट में अर्जुन ने धीरे से पूछा कि कृष्ण आप बताइए मार डालूं कि छोड़ दूं। भगवान ने कहा बाल हत्यारे को बिना सोचे मार डालना चाहिए। अर्जुन ने तलवार निकाला, सुन अर्जुन, ब्राह्मण और गुरु के पुत्र को बिना सोचे छोड़ देना चाहिए। भीम ने कहा आप जैसे न्याय करता हो जाए तो महाभारत 18 मिनट में फाइनल हो जाए। एक तरफ कहते हो मार डालो, एक तरफ कहते हो छोड़ दो, क्या बात है? बोले इसे मारना भी है छोड़ना भी है भीम दादा, लेकिन एक गाड़ा खिचड़ी खाते हो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगा। हाँ, ये अर्जुन की बुद्धि में आएगा जिसको मैंने गीता का संदेश सुनाया। सब ज्ञानी नहीं बन सकते भीम दादा, ज्यादा खाने वाला ज्ञानी नहीं होता। बोलो राधे राधे। जो ज्ञानी होता है वो कम खाता है, ज्यादा खाने वाले की बुद्धि भी मोटी हो जाती है। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ। भगवान ने कहा देख ले मैंने निर्णय दे दिया, बाल हत्यारे को मार ही डालना चाहिए, ब्राह्मण गुरु के पुत्र को छोड़ ही देना चाहिए। ब्रह्म तेज की मणि को निकाल लिया अर्जुन ने, पैर से धक्के मार करके शिविर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने सोचा इससे बढ़िया तो मेरी मौत हो गई होती। सम्मानीय व्यक्ति का अपमान मौत से भी बड़ा होता है, याद रखना। कोई समाज में सम्मानीय होता है, अगर उसका अपमान किया जाए तो मौत से भी बड़ा होता है। कोई सम्मानीय व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति अगर गलती करे तो जान से मत मारना। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, कोई गांव में ब्राह्मण का बच्चा कभी गलती कर दे तो देखना जान पर हमला नहीं करना। बोलो राधे राधे, बल्कि शान से मार देना। शान से मतलब बोल दो हमारे गांव से निकल जाओ, बोलो राधे राधे, लेकिन जान से हमला मत करना। सम्मानीय व्यक्ति का अपमान काफी है मौत से बड़ा। अश्वत्थामा ने मौत का अपमान का बदला लेना चाहा, ब्रह्मास्त्र को फेंका, मैं खानदान को समाप्त कर दूंगा, पूरे कुल को। फिर हंस के बोला बचाई कौन है? 5 द्रौपदी के बच्चे मर गए। जयद्रथ की कूटनीति के, ये जयद्रथ की कूटनीति के द्वारा अभिमन्यु का मरण हो गया। लेकिन हाँ, अभिमन्यु जिस समय चिता में जल रहा था, उत्तरा सती होने जा रही थी। कृष्ण ने उसको पकड़ के बोला बिटिया तुम मत सती बन। क्यों प्रभु? बोले तेरे गर्भ में पांडव का बीज छिपा है, इसलिए सती मत बन बिटिया। तू सती मत बन, ठीक है, आपकी आज्ञा। उत्तरा के गर्भ में पांडव का बीज छिपा है, इसे मिटा देता हूं। ब्रह्मास्त्र को प्रेरित किया। 18वां दिन की लड़ाई पूरी हो गई। हाँ? उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र आया, टुकड़े टुकड़े करने लगा। उत्तरा दौड़ करके आई, भगवान कृष्ण के पीतांबरी पकड़ के चिपक गई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद भयं पश्येहि यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन त्राहिमाम पाहिमाम। कृष्ण मैं मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ के बच्चे को बचा। भगवान ने कहा उत्तरा मुझे वात्सल्य रूप में निहार,
उत्तरा ने भगवान को वात्सल्य रूप में निहारा तो उत्तरा के घर में अंगुष्ठ के रूप धारण करके भगवान समा गए। आंख खोल के देखे तो परीक्षित का जितना टुकड़ा था सब सेट हो गया और भगवान कृष्ण का दर्शन परीक्षित ने अपनी मां के गर्भ में ही कर लिया। ये बालक कितना भाग्यवान होगा, पैदा बाद में होगा, दर्शन पहले हो गया। एक बार नहीं हुआ, 3-3 4-4 बार दर्शन हुआ, उसके बाद भी भगवान की कथा सुना। इतना प्रेमी। अच्छा, एक ही उदर में दो रहे तो कौन बोला जाए? सहोदर। परीक्षित के सहोदर कौन बने? भगवान श्री कृष्ण बने, एक ही उदर में। कौशल्या के गर्भ की इतनी ऊंची महिमा नहीं है, देवकी के गर्भ की इतनी ऊंची महिमा नहीं है। क्यों? कौशल्या के गर्भ में केवल राम आए, देवकी के गर्भ में केवल कृष्ण आए, लेकिन ऊंची महिमा अगर गर्भ की है तो उत्तरा के, क्योंकि कृष्ण और परीक्षित दोनों एक साथ आए। भक्त और भगवान दोनों एक साथ उत्तरा के गर्भ में आए हैं। ऐसे गर्भ को देवता प्रणाम करते हैं, ऐसे गर्भ को जिसमें भक्त और भगवान आए। बड़े प्रसन्न हुए। तो महाराज परीक्षित की रक्षा हो गई और जैसे परीक्षित की रक्षा हुई, सब प्रकार से भगवान एक हाथ सहलाते हुए उत्तरा के सिर पर ब्रह्मास्त्र को पीछे किए और कुंती बुआ देख रही थी ये दृश्य कि भगवान मेरे अंदर में समाये हैं, पुत्र वधू के एक रूप से बाहर भी खड़े हैं, ब्रह्मास्त्र पीछे कर। और उत्तरा से बोले, उत्तरा बिटिया तकलीफ तो नहीं है? नहीं प्रभु, आराम मिल गया। तब कुंती हाथ जोड़ती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम मीश्वर प्रकृते परम आलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बाहिर्वस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, आप अंदर भी हो, मेरी पौत्र वधू के गर्भ में भी, बाहर भी खड़े हो। आप भगवान हो, जल में विराजने वाले गोविंद, मैं आपको जान गई, आप भगवान। भगवान हंस के बोले, भैया भीम देखो ना, हमारी बुआ मुझे भगवान बोल रही है। अर्जुन भैया देखो ना, मेरी बुआ मुझे भगवान बोल रही है। अर्जुन ने कहा, तो मालूम है आप भगवान हैं। लो, सब कोई भगवान बोलने लगे, एक साथ सब बोले, आप तो भगवान हो गोविंद। भगवान ने कहा, चलो अभी तक तो नहीं था, आज बन गया, चलो मैं भगवान हूं। तो भगवान से कुछ मांगना चाहिए, मांग लो। जरूरी है? बोले हाँ जरूरी है, बिल्कुल। देखो ना, दुनिया के लोग सवेरा होते ही मांगना चालू करते हैं, नहा धो करके, जहाँ फूल बत्ती जलाए जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, पड़ोसी का माल खसकावे तिजोरी में भर जा। मांगते नहीं है क्या? फूल बत्ती जला के, कपूर जला के जो धावे। भगवान ने कहा, कौन खुशी में मांग रहे हो? चल भट्टी वालों ने कहा, कपूर जलाए हो दादा, हाँ फूल बत्ती जलाए हो, काका चाहिए जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुखो मिले, संपत्ति मिले, पड़ोसी का माल मुसवा लावे, मूर्ति जोरी में भर जावे, जय जगदीश हरे। बाद में बड़ी बढ़िया सफाई देते हैं, तन मन धन सबो अर्पण सबो तोरे है दादा। लेकिन तिजोरी में हाथ जन लगाना पड़े दादा, समझ ले। बोलो राधे राधे। मांगो, मैं भगवान हूं, सब देने के लिए तैयार हूं। राम कभी नहीं बोले मैं भगवान हूं, मेरे कृष्ण कई बार बोले मैं भगवान हूं। मांगो। युधिष्ठिर ने कहा, आपके चरणों में प्रेम। भीमसेन ने कहा, क्या मांगू? ऐसे बदनाम जितने में पूरा हस्तिनापुर खाए उतने मैं अकेले खाऊं। निकुल सहदेव ने सेवा मांगी। अर्जुन ने कहा, मेरे जिंदगी के सारथी बने रहना, देखना ऐसे मार्ग से रथ मत ले जाना कि मेरा रथ का पहिया गिर जाए, मैं मंजिल तक ना पहुंचूं।
और बाद में द्रौपदी से बोले, द्रौपदी तुम मांग ले। द्रौपदी ने कहा मुझे सखी कहते, मैं आपको सखा कहती। ये प्रेम मजबूत कर दो गोपाल। बाद में सुभद्रा से बोले, तुम मेरी बहन है, तुम मांग ले। सुभद्रा ने जो मांगा, कृष्णम तदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में वृषति मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। ए मेरे भैया कृष्ण, प्राण प्रयाण के समय कफ बात पित्त गले में आके समा जाएगा, तेरा नाम मुख से नहीं निकलेगा तो प्राण बका के निकल जाएगा, उस समय तेरा भजन नहीं होगा। मेरे भैया जिस समय मेरा प्राण बका के निकलने लगे उस समय पीतांबरी लहराते, मंद मंद मुस्काते, काले काले बाल घुमाते और बांसुरी बजाते, कृष्ण भैया मेरे सामने खड़े रहना, मेरा प्राण निकले और आपके श्री चरणों में जाके समा जाए। इतने हाँ, श्री चरणों में जाके समा जाए। आप खूब प्रसन्न होइए, कोई बात नहीं है। जेकर जेकर सुख होए बर रखे हुई घर में जल्दी जल्दी जहू। बोलो राधे राधे। हाँ, कल से टाइट होके आना, सब सुखाने वाला अंदर अंदर रख के आना। अरे रस बरसे साधा संगत की, रस बरसे हो रस बरसे साधा संगत की, रस बरसे साधा संगत की, रस बरसे। रस बरसे हो रस बरसे हो रस बरसे, रस बरसे हो रस बरसे हो रस बरसे। रस बरसे साधा संगत की, रस बरसे साधा संगत की, रस बरसे। भीग गई मोरी पचरंग चूंदर, भीग गई मेरी पचरंग चूनर, भीग गई मेरी पचरंग चूनर, और भीग गई मेरी पचरंग चूनर। जिया हर से जिया तर से हो रस बरसे, रस की रस बरसे, रस बरसे हो रस बरसे हो रस बरसे, रस बरसे हो रस बरसे हो रस बरसे। रस बरसे साधा संगत की, रस बरसे रस बरसे साधा संगत की, रस बरसे। रस बरसे हो रस बरसे हो रस बरसे, रस बरसे हो रस बरसे हो रस बरसे। रस बर
बरसे साधा संगत की रस बरसे रस बरसे